आलोचना किए थे। ध्यान योगी के प्राप्त करने का माध्यम है कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांग चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। जो यतेंद्रिय हैं, संयमित इंद्रिय वाले हैं, केवल इंद्रिय नहीं, यतेंद्रिय मनोबुद्धि, मन भी यत माने संयमित और बुद्धि भी। अच्छा, मन संयमित होने का अर्थ क्या है और इंद्रिय संयमित होने का अर्थ क्या है और बुद्धि संयमित होने का अर्थ क्या है? यतेंद्रिय मनोबुद्धि कहा ना, मन बुद्धि और इंद्रियां जिनकी संयमित है। तो मन संयमित होना क्या है, बुद्धि संयमित होना क्या है और इंद्रियों का संयमित होना क्या है? बुद्धि संयमित होने का मतलब बुद्धि में निश्चय एक होना, अभिएक अभिएक अभिएक। इसका मतलब उसकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं है, ये बुद्धि का संयमित हो रहा। और मन का संयमित होने का मतलब मन आपको अपने हिसाब से न चलाए, आपके हिसाब से मन चले। मन संयमित होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ करेगा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन मन जैसे चाहे आप नहीं करें। समझ में आ गई बात? और मन के हिसाब से अगर हम करने लगे तो हम मन के अधीन है ऐसा माना जाएगा। और इंद्रियां संयमित होने का मतलब आपके कहे के हिसाब से इंद्रिय कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे कभी कोई बढ़िया चीज आए, पेट में भूख नहीं फिर भी खा लेते ना, तो हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है। वो देखते ही पदार्थ को उसमें कहता है कि लाओ। तो मन बुद्धि इंद्रियां जिनकी संयमित है, इसका मतलब साधक के हिसाब से ये चलते हैं, इनके हिसाब से साधक नहीं चलता। ये संयमित का मतलब। तो यतेंद्रिय मनोबुद्धि मुनि ही मोक्ष परायण। जो मोक्ष परायण, मोक्ष परायण मतलब जिनके भीतर केवल संसार से मुक्त होने की इच्छा है, मोक्ष परायण। और विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय और क्रोध से जो विगत, विगत माने जो रहित है, जिनके भीतर कोई अपनी इच्छा नहीं है। और इच्छा नहीं होगा, कामना नहीं होगी तो अपने आप में भय और क्रोध का अभाव होगा। माया नहीं था, बीतराग भय क्रोधा, तो वही तो है बीतराग, विगत इच्छा भय और क्रोध। बोले ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि होते हैं सदा मुक्त एव सह, वे सर्वदा मुक्त ही हैं। इसका मतलब कामना और कामना ही मोक्ष में एक बाधक है, मुक्ति में बाधक है। जो विगत इच्छा भय क्रोध हो जाते हैं वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने ध्यान योगी के माध्यम से, ध्यान योगी कैसे उस तत्व को प्राप्त करते हैं, इस विषय को भगवान ने कहा। अब भगवान कहते हैं अन्य योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी जैसे परम शांति को प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्ति योगी भी परम शांति को प्राप्त करते हैं। क्या बारिश हो रही है? बारिश है कि पेड़ों से गिर रही? तो भगवान कहते हैं जैसे ये शांति प्राप्त करते हैं, जैसे कैसे शांति प्राप्त करते हैं देखिए 21वें श्लोक में, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, वे अक्षय सुख को प्राप्त हो जाते हैं।
शक्नोति हैवया सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नर, वो भी सुख को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति, निर्वाण ब्रह्म माने शांत ब्रह्म, उसको प्राप्त हो जाते हैं। और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूत हितेरता। और ये तो मुक्त हो गए का मतलब परम शांति तो प्राप्त हो गए। कहीं कहीं नैष्ठिक शांति आदि की बात कहते हैं, निष्ठा युक्त शांति आया था ना, कहाँ पर? हाँ, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, ये कर्मयोगी के द्वारा नैष्ठिक शांति को प्राप्त करने की बात कही है। जो अक्षय सुख है वो भी शांति ही है। अब भगवान कहते हैं भक्ति योगी कैसे प्राप्त करता है शांति, भक्ति योग की प्रणाली क्या है। तो कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति को भक्ति योगी कैसे प्राप्त करता है? पहले भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम, माम मुझे, भक्त मुझे संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता मानता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मुझे मानता है। और सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण प्राणियों का मुझे वह ईश्वर मानता है। और वह यह मानता है कि सुहृदम सर्वभूताना, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, सुहृद माने बिना किसी कारण जो कृपा करते हैं वे सुहृद है। और मित्रता उसको कहते हैं कि जो तुमने किया हमने किया, तुम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे, ये मित्र का लक्षण। लेकिन सुहृद का ये है जो बिना कारण कृपा करे, जो स्वार्थ रहित परम दयालु और परम प्रेमी, जो ऐसा मुझे मान लेता है। ज्ञात्वा माने मान ही लेता है, जानेगा तो क्या भगवान को, यहाँ ज्ञात्वा का मतलब मानना। तो ऐसा जो मान लेता है अथवा जान लेता है, स शांति मृच्छति, वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। क्या क्या मानता है? भोक्तारम, इसका मतलब देखो, इसके अगर विपरीत हम लोग कहें, जब मनुष्य सब कार्यों का भोक्ता अपने आप को मानता है, अशांति कब मिलती है? शांति कब मिलती है? जब भगवान को सबका यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता भगवान को मानता है। यज्ञ तपस्या माने सारे कार्यों का जो भोक्ता है भगवान है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपने में नहीं रहता। कर्तृत्व का मतलब मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं। अब जो मैं कर रहा हूं नहीं रहेगा, उसको भोक्तृत्व कैसे रहेगा? अभिमान, भोक्तापन नहीं रहेगा उसका। और संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर भगवान हैं और भगवान सब प्राणियों के सुहृद हैं। तो क्या हो गया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित हो गया। मैं कर रहा हूं और मुझे सुख दुख मिले, ऐसा नहीं होगा, उससे अतीत हो जाएगा। सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण प्राणियों के परम ईश्वर है, तो हमारे भी ईश्वर है। तो संपूर्ण प्राणियों के भीतर तो हम हैं। जब सर्वलोक महेश्वरम मानेगा तो ये भी मानेगा कि मेरे भी ईश्वर है। अब ईश्वर का मतलब जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर, करने में न करने में और फेर बदल करने में जो समर्थ हैं उनको ईश्वर कहते हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर भगवान हैं, तो हमारे भी ईश्वर भगवान हैं। संपूर्ण यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं मैं करता हूं नहीं, और उनके लिए कर रहा हूं, सबके भोक्ता तो वही है। तो इस प्रकार का भाव आ जाए। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के सुहृद है।
तो सर्वभूतानाम के भीतर हम लोग है कि नहीं? सब प्राणियों के भीतर तो हम लोग भी है। तो सब प्राणियों के भगवान सुहृद है, तो हमारे भी सुहृद है। नहीं, देखिए भक्तों की यही तो विचार है भक्तों का। नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा हुई तो क्या सोचते हैं कि भगवान के अलावा मेरा कोई और सुहृद नहीं है, उनसे सहायता मांगेंगे तब ये काम हो सकता है। अब नारद जी जबकि जानते हैं ये साधु का काम नहीं है विवाह करना। आजकल तो साधु बढ़िया उसको मानते हैं जिनके साथ श्रीमती जी हो। कुछ लोग ऐसा कहते ये साधु विवाह नहीं किए क्या? तो साधु का वो लक्षण नहीं है। तो नारद जी महाराज जी ने कहा कि जही विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं और बेगी कर दीजिए। बेगी माने उड़ीसा भाषा का प्रयोग है बेगी। बेगी वेगी चालक कहते नहीं, हिंदी में नहीं कहते बेग। बेग 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 कहते हैं, बेग कहते हैं, ब्रज में बोलते हैं। हाँ। क्या बोलते हैं? बेगी करो। हाँ बेगी, उड़िया में भी बोलते हैं बेगी, बेगी बेगी करो। हाँ। बेग, बेग का मतलब होता है, बेग मतलब जबरदस्ती, जोर से। जैसे काम क्रोधोद्भवम बेगम है, ये संस्कृत भाषा है। तो बेग से हो गया बेगी, बेगी बेगी करो, बेग करो, बेग पूर्वक करो। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं आपका दास हूं और जल्दी कर दीजिए। विवाह करने के लिए भी सहायता भगवान की चाहिए। और नारद जी जानते हैं कि भगवान मेरा कभी अहित नहीं करेंगे, क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के सुहृद है। तो जो भी करेंगे वो मेरा मंगल ही करेंगे। तो आप कहेंगे फिर नारद जी ने श्राप क्यों दे दिया जब मंगल करेंगे ये बेचारे? तो श्राप दे दिया कि उसमें वो जो उनके पास जो बेग था, कैसा, विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने का। ऐसे नारद जी का आप लोग समझिए नहीं कि नारद जी का काम का बेग है, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान की लीला से वो शिक्षा देने के लिए हुई है। नारद जी के मन में अगर काम का बेग होता है तो जब हिमालय में भगवत ध्यान में बैठ गए तो कामदेव आया अपने झुंड के साथ और कुछ कर नहीं पाया। अगर बेग होता तो उसमें वशीभूत हो जाते ना। ये तो भगवत इच्छा से एक लीला की गई। तो ये शिक्षा देना चाहते हैं कि भगवान हमारे हितैषी है, बिना कारण कृपा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब मान लेता है मनुष्य तब उसको शांति मिल जाती। एक वेदांत ग्रंथ में एक कथा आती है। एक शिष्य रात को सोया था गुरु जी के पास, रोजाना सोता था। गुरु जी के प्रति अत्यंत निष्ठा थी उसके भीतर। तो गुरु जी लघु शंका के लिए रात को उठे थे और शिष्य सोया हुआ था। बच्चा है इसलिए उनको नींद ज्यादा आती थी। तो गुरु जी जब उठे वो देखते हैं कि एक सांप आ रहा है और वह शिष्य की ओर आ रहा है। तो गुरुजी ने देखा कि ये सांप तो जहरीला है और काट लेगा तो हमारा शिष्य मर जाएगा। तो जल अभिमंत्रित करके उनके ऊपर वो जल फेंक दिया और जल सिंचन किया तो वो बोलने लगा सांप। और सांप से गुरुजी ने पूछा कि अरे तू कहाँ जा रहा है? तो कहा कि महाराज ये पूर्व जन्म में मुझे मारा है, मेरा खून निकाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका खून पीऊं। बोले तू सोते समय क्यों आया? तो सांप ने कहा कि ये मेरे गले का खून पिया है, गले का खून निकाला है मार के, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसके गले का खून पीऊं। यहां
तो सोते समय ही मिल सकता है गले का खून, बाकी तो पैर का काट लो, कहीं काट लो। अब वो गले में सांप कैसे चढ़ेगा? बोले इसलिए सोते समय आया हूं। और सांप अगर सोते में काट ले तो जल्दी जहर चढ़ जाता है। जहर के साथ, खून के साथ जहर जल्दी मिल जाता है। तब जब इस प्रकार से कहा तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तुमको खून चाहिए कि इसके प्राण चाहिए? तो सांप ने कहा कि नहीं, इनके प्राणों से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इनके खून चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे खून निकाले, तो खून चाहिए इनको। तो बोले तुमको जब अगर खून चाहिए तो रुक जाओ। तो सांप वहां बैठा रहा। गुरुजी एक चाकू लेकर के गए, एक छोटी सी कटोरी, और शिष्य के वहां जब खून निकालने के लिए थोड़ा सा चमड़ा तो निकालना पड़ेगा ना, तो चाकू से जब निकालने लगे, चाकू का जब स्पर्श करा है, चेले की नींद खुल गई। देखा गुरुजी, उनके हाथ में चाकू, एक हाथ में कटोरी, फिर वो चेला सो गया आराम से। गुरुजी ने थोड़ा सा वो ऊपर का चमड़ा हटा करके एक ही बूंद खून लेकर के सांप के सामने रख दिया, और सांप उसको चाट लिया और चला गया। सुबह जो चेला गुरुजी आकर के शिष्य को पूछे, बोले बेटा रात को तुमने कुछ देखा? तो शिष्य कहता है कि हाँ गुरुजी, आप मेरे पास बैठ के कुछ कर रहे थे। गुरुजी ने पूछा क्या कर रहा था? बोले मुझे क्या पता है। तो बोले कि अरे तुमने देखा कुछ नहीं? बोले देखा, आपके हाथ में चाकू थी और एक हाथ में कटोरी, आप मेरे गले को काट रहे थे। तुमने कहा कि तुम्हारे गले में मैं चाकू घुमा रहा हूं और तुमको डर नहीं लगा? तो शिष्य कहता है गुरुजी, ये चाकू अगर किसी दूसरे के हाथ में होती तो मुझे डर लगता, और आपके हाथ में चाकू है, क्या पता आप हमें इसी माध्यम से भगवत प्राप्ति करा रहे होंगे, हमको पता नहीं है। हम आपको परम सुहृद मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं। कोई गुरु अपने शिष्य का कैसे विनाश कर सकता है? हमको तो भीतरी बात का कुछ ज्ञान नहीं है। आपके हाथ में चाकू देख करके हम निश्चिंत होकर के सो गए। अगर यही चाकू अगर किसी दूसरे के हाथ में होती तो फिर हम सो नहीं पाते। अब देखो कितना उनके भीतर विश्वास है, जबकि गले में कोई चाकू फेरे तो अपने आप में आदमी डर जाएगा ना। लेकिन सुहृदम, गुरु जी को अपना सुहृद मानते हैं, इसीलिए उनके मन में कोई अशांति नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, संपूर्ण यज्ञ और तपस्याओं का, माने सारे क्रियाओं का भोक्ता भगवान है। पूर्व में एक श्लोक आया था, याद करो, नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान किसी के पाप और पुण्यों का ग्रहण नहीं करते, लेकिन यहां कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, संपूर्ण भक्त का सब कुछ मैं ग्रहण करता हूं, क्योंकि यहां सगुण साकार की बात है और वहां निर्गुण निराकार की बात है। तो सगुण साकार परमात्मा की यही विशेषता है, यही उनके गुण हैं कि भक्तों के सब कुछ भगवान ग्रहण करते हैं। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर है भगवान, तो हमारे भी ईश्वर है, और बिना कारण हमारे ऊपर वे कृपा करने वाले हैं। सुहृदम सर्वभूतानम। ऐसा जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, जान लेता है भक्त, कहते शांतिम रिच्छति। अच्छा, अशांति क्यों होती है? कर्ता मानता है, और जब ऐसा मानता है कि मेरा तो कोई है नहीं, उसके मन में हलचल होता है। और दूसरी बात यह है, जो संसार में जो होता है वह जब मानता है कि नहीं ये मेरे अनुकूल है और प्रतिकूल है, तो वह शांत होगा, है ना। तब जब सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान हमारे सुहृद हैं
और भगवान के चाहे बिना कुछ होता नहीं। राम कीन चाहई सोई होई। राम जी जो करना चाहते हैं सोई होता है, करे अन्यथा असन नहीं कोई। इस बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान के हिसाब से सब कुछ होता है, और भगवान हमारे सुहृद है तो हमारा तो कल्याण ही होता है ना, क्यों? तो यही कहते हैं कि इस प्रकार से जो मान लेता है वह शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात हमें चाहे अनुकूल लगे चाहे प्रतिकूल लगे, लेकिन भगवान के हिसाब से जो होता है वो हमारे लिए कल्याणकर है, तो उसको कभी अशांति होगी नहीं। भक्ति योगी इसी प्रकार से शांति को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार से कर्म संन्यास योग नामक पंचम अध्याय संपन्न हुआ। अब इस अध्याय को फिर एक बार देखो। इसमें 3 प्रकरण हैं, 4 प्रकरण। पहला प्रकरण 1 से 6 श्लोक तक, उसमें क्या बताते हैं? सांख्य योग और कर्म योग की एकता का प्रतिपादन। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इसमें सांख्य योग और कर्म योग को भगवान फल की दृष्टि से एक ही कहते हैं, और जो अलग मानता है भगवान कहते हैं वो बालाहा। सांख्य योग पृथक बालाह प्रवदन्ति न पंडिताः। ठीक है, सांख्य योग और कर्म योग की एकता का प्रतिपादन करते भगवान, और कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किस श्लोक में करते हैं? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये कर्म योग की प्रशंसा ही तो है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः, योग के बिना संन्यास माने ज्ञान योग सिद्ध होना कठिन है। तो कर्म योग जिनका सिद्ध हो गया वो आराम से ज्ञान योग को प्राप्त कर सकता है। और योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन्न भी न लिप्यते, ये भी कर्मयोग की ही प्रशंसा है। इस प्रकार से 1 से 6 श्लोक तक सांख्य योग और कर्मयोग की एकता प्रतिपादन करते हैं और कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद 7 से 12 तक क्या करते हैं? सांख्य योग साधन का प्रकार है सांख्य योग के, और कर्म योग के। सांख्य योग के साधन का प्रकार कहाँ बताए हैं? हाँ, ये दोनों श्लोक में सांख्य योग के साधन का प्रकार बताते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये सांख्य योग के माध्यम से किस प्रकार से सांख्य योगी साधन करते हैं, उनके साधना की प्रणाली बताते हैं। और उसके बाद कर्म योग की भी साधन प्रणाली बताते हैं। बीच में भगवान ने भक्ति योग की साधन प्रणाली बता दी है। किसमें? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्बसा। ये भक्ति योग की निर्लिप्तता। और उसके बाद फिर भगवान कर्म योग की साधन प्रणाली बताते हैं। कौन सी? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। ठीक है, 13वें श्लोक तक का नहीं, सर्वकर्मा 12 तक का, यहाँ तक का हो गया दोनों योग के साधना की प्रणाली। ठीक है, अब 13वें श्लोक से 26 तक का क्या बताते हैं इसमें? सांख्य योग का ही विषय विशेष रूप से चलता है ये 26 तक। सांख्य योग का क्या, सांख्य योग क्या है, उसका फल क्या है, इस प्रकार से 26 तक चलता है। और उसके बाद ध्यान और भक्ति का वर्णन, ध्यान योग और भक्ति योग दोनों का वर्णन करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यम, दोनों श्लोक में, अंतिम में